जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाउड मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान और सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा वैसे तो सब द्रव्यों पर लागू होने वाला यह सहज नियम है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन करते हैं। जब सब द्रव्यों पर नियम है तो इस विश्व का आत्मद्रव्य कोई स्पेशल द्रव्य है क्या? भले ही वह अपने आप को स्पेशल समझे, लेकिन षड द्रव्यात्मक लोक में उसकी वही स्थिति है जो सब द्रव्यों की है। सब द्रव्य एक से एक समान, कोई अंतर नहीं है। तो विशेष स्पेशल लाभ कुछ आत्मा को, जीव द्रव्य को थोड़ी मिल सकता है। तो जैसे सब द्रव्यों का परस्पर संबंध नहीं है, ऐसे ही आत्मा का भी अन्य द्रव्यों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाकी द्रव्य तो बड़े सज्जन हैं, वे जैसा है वैसा ही रहते हैं। अब जानते मानते तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जानने मानने की विशेषता उनके पास में है नहीं। लेकिन एक जीव ही ऐसा है, अब वो जीव कहने में सब पर लागू हो जाएगा, इसलिए उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस नियम को न मानते हुए, वो वस्तु के बीच में कलश आया था ना, ये तो स्वभाव नियमम कलयंति नेमम, ये स्वभाव के नियम को न मानने वाले वतते वरा का, उनको लगता खेद है तो बेचारे हैं जो नहीं मानते हैं। अब वे जरूर संबंध है नहीं और स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आचार्य देव उन्हें भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया आत्मा का भी परद्रव्यों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो। फिर भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मानता रहता है पर के साथ में। वह कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता इतनी गहराई में जाती है, इसलिए इस अधिकार में पुनः एक बार वह कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता छुड़ाने की कोशिश की है। और उसी क्रम में ये जो
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की चर्चा आई और उसके संन्यास की भावना जो भाई गई, वो उसे भी वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से जोड़कर ही देखा गया। और ये जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में ये लिखते हैं कि यहाँ तक आते आते वो सर्वविशुद्ध ज्ञान पर का कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट किया। और इसी को अच्छी तरह से अंदर अभ्यास करने के लिए, उससे निवृत्ति के लिए, उस विपरीत मान्यता की निवृत्ति के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के संन्यास की भावना विस्तार से भाई। अब कोई कहे कि कोई संबंध नहीं है, तो आत्मा का स्वभाव जानना है, आत्मा ज्ञायक है, तो जानेगा तो सही, परद्रव्यों को जानेगा भी नहीं क्या? तो हाँ जानता है। तो जानता है तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो बन गया ना। तो ये संबंध तो है, माना वह स्वामी नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ज्ञाता तो है। अब ज्ञाता समझकर पर के साथ कोई संबंध जोड़ने की कोशिश करे, अब उसके लिए थोड़ा सा ये प्रकरण लेते हुए और इसी में से आगे उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ ये कह रहे हैं ज्ञेयों को जानता तो है, लेकिन ज्ञेयों से कोई संबंध नहीं है, ज्ञेयों से यह गुंथित नहीं होता, माने उनसे संबंध नहीं आता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है, ज्ञेयों से पृथक ही रहता है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ज्ञातृत्व संबंध सहज संबंध है, इसके लिए ये चर्चा करते हुए ये एक तरह से इस प्रकरण का उपसंहार जैसा करेंगे। अब ज्ञेयों के साथ संबंध नहीं है, तो बहुत सारे ज्ञेयों का उल्लेख करते हुए ये बात कहने जा रहे हैं। और ज्ञेयों का उल्लेख बहुत किया ना, इसलिए वो 15 गाथाएं जो आगे आ रही है क्रमशः, उसमें ज्ञेय बदलता जाएगा, बाकी तथ्य एक रूप ही रहेगा। उससे पहले इसकी उत्थानिका के रूप में 234वां कलश है, उससे अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। 234 कलश। इतः पदार्थ प्रथनावगुंठनात् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात् विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते। इतः, वो इतः शब्द जो है यहाँ से बने अब आगे इस प्रकरण के लिए कहना चाहते हैं। अभी तक चर्चा इस बात की हुई, अब यहाँ से जो चर्चा आ रही है क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानम, ज्ञान कैसा है? पदार्थ प्रथन अवगुंठनात्, यद्यपि पदार्थ, ये प्रथन शब्द जो दिया ना, इसका अर्थ क्या? सीधा विस्तार, पदार्थों का विस्तार, माने बहुत पदार्थ है ना, अनंत ज्ञेय, वो जो पदार्थों का विस्तार है। और यदि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो लोकालोक तक, लोक अलोक तक पूरे सभी ज्ञेय है। तो पदार्थ प्रथन, उनके विस्तार से अवगुंठित, तो वे सारे ज्ञेय ज्ञान में आए हैं, आते हैं, और ज्ञान उन ज्ञेयों में जाता है। और ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, इसी अपेक्षा से तो आत्मा को सर्वगत कहा जाता है। सर्वगत वहाँ तक गया, जानने की अपेक्षा से ही है। तो ज्ञेय ज्ञान में आए तो गुंठनात्, इस तरह से परस्पर संबंध गुथे हुए एक दूसरे से। इसका ज्ञायक नाम यद्यपि स्वभाव से है, लेकिन फिर भी कहा तो जानने वाला इसी रूप में तो आएगा, जानता है, जानने का कार्य कर, इसीलिए तो ज्ञायक कहलाएगा। तो उनसे है ना ये, तो जुड़े हैं और वो ज्ञेय कहलाते हैं। तो ज्ञेयपना भी ज्ञायक की तरफ से आया ना, ऐसे परस्पर गुंथित है। और दूसरा इस तरह से जानना और जानने में आना, इस तरह से भी एक दूसरे से गुंथित है। परंतु ऐसा जानने की क्रिया होने पर भी विना कृतेर,
एकम मनाकुलम ज्वलत। इसके बावजूद भी कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे कर्ता बने, भोक्ता बने, एकत्व ममत्व करे तो कोई ना कोई क्रिया होती है, लेकिन जानने में कोई क्रिया नहीं होती है। वह एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव होने पर वह मोह राग द्वेष का परिणाम है, तो आश्रव भाव है। और कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव और ज्ञान आत्मा का भेद करते समय वो ज्ञान के लिए तो ये आश्रवादि के लिए कहा, क्रोध प्रतिनिधि लिया वहाँ पर आश्रव का, तो क्रोधादि के लिए कहा एक क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले, क्रियमान रूप से, और ज्ञान के लिए कहा सहज उदासीन रूप से होने वाले। माने वे एकत ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो बुद्धि है वो करता है, सहज नहीं होती है, और जानना वो सहज है। तो ये सहज होने के कारण से कोई क्रिया नहीं होती है। कृतेर बिना, बिना किसी, भले ही परस्पर गुंथित है, गुंठनात् गुंथित होते हुए भी होने से बिना कृतेर, बिना किसी कृति के एकम मनाकुलम ज्वलत, एक अनाकुल व सहज प्रकाशमान हो रहा है ज्ञान, गुंथित होने पर भी। क्यों? ये स्थिति कब बनेगी? समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात विवेचितम ज्ञानम, सारे वस्तु से उसका भिन्न निश्चय होने से। वो गेय जानने में तो आए, लेकिन उन गेयों से इसका कोई संबंध नहीं है कि ये ज्ञान के नहीं हुए हैं, ये ज्ञान में आए नहीं हैं, वो उनसे अत्यंत पृथक रहा है। ये निश्चित होने से, निश्चय निश्चयात विवेचितम, ऐसा निश्चय करके जो अच्छी तरह से भेद ज्ञान विवेचित जान लिया है, जिसने ज्ञान अच्छी तरह कर लिया है, ऐसा ज्ञानम यह अवतिष्ठते, अब यहाँ स्थिर होता है। ऐसा ज्ञान जो है प्रकट होता है। ज्वलत अवतिष्ठते, जाज्वल्यमान होता हुआ, दैदीप्यमान होता हुआ स्थिर होता है, माने बस सहज जानने रूप से परिणमित होता है। माने गेयों से भिन्न होने के कारण से। दर्पण आयते का ज्ञान के लिए उदाहरण देते हैं, दर्पण की तरह। तो दर्पण में कितने भी पदार्थ झलके आए, क्या फर्क पड़ता है? दर्पण के नहीं होते, दर्पण उनका नहीं होता है, और कुछ क्रिया भी नहीं होती दर्पण में, क्या फर्क पड़ रहा है? सहज रहता है वैसा का वैसा ही। इसलिए कृतेर विना, और इससे पृथक रहता है ऐसे निश्चय पूर्वक। दर्पण जैसे अपने स्वच्छता रूप रहता है, ऐसा ज्ञानम ज्वलत एव अवतिष्ठते, एकम मनाकुलम, एक निराकुल, ऐसा ही ज्वलत अवतिष्ठते, वैसा ही स्थित होता। तो ये गेयों के भेद विज्ञान की बात मुख्य रूप से चल रही है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं नीचे। अब यहाँ से आगे की गाथाओं में, इतः शब्द का तात्पर्य यहाँ से आगे की गाथाओं में कहते हैं, समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के निश्चय के द्वारा, समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात, निश्चय के द्वारा यह ज्ञान पदार्थों के विस्तार के साथ गुंथित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया से रहित, जब वो उनसे भिन्न हुआ ना, तो यद्यपि जानने में तो आए, लेकिन फिर भी गुंथित होने से जो क्रिया, से जानने की जो क्रिया हुई, उससे रहित, यानी ये जानने गया नहीं, वो जानने में आए नहीं, अपने अपनी जगह रह करके सहज हुई। इसलिए उस क्रिया से रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र, सहज जानना, राग द्वेष नहीं हुआ, और कोई ग्रहण करना छोड़ना इस तरह की कोई क्रिया नहीं हुई, सहज जानना ही हुआ। और इसलिए अनाकुल और दैदीप्यमान निश्चल रहता है। कब निश्चल रहता है? जानने में आए हुए गेयों से पृथक का निर्णय करे तो, भेद विज्ञान करे तो। और यदि ये जानने में आए इसलिए कुछ संबंध है, ये जोड़ने की कोशिश करेगा तो कुछ न कुछ क्रिया होगी। जानने में कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो सहज मात्र जानने वाली क्रिया में मात्र जानने रूप जब रहता है, तब एक अनाकुल, सहज निराकुल रहते हुए शोभायमान होता है।
बोलिए, कलश पद्यानुवाद बोलिए। इतः पदार्थ प्रथनावगुण्ठनात् विनाकृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयात् विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, यद्यपि जानेंगे को तदपि भिन्न ही जान। बिल्कुल सरल दोहे में अनुवाद किया। यद्यपि जाने गेय को जानने के रूप में गेयों के साथ भले ही गुंथित है, तदपि भिन्न जान, फिर भी उनसे अत्यंत भिन्न है। और वो भिन्न है इसलिए अपने में मगन है और अचल अनाकुल रूप रहता है। चले, अब वो भिन्नता के लिए, वो भिन्नता का भान अच्छी तरह से होए, इसलिए एक एक गेय को याद करते हुए, और लगता है आचार्य देव को सबसे पहला गेय सामने शास्त्र ही दिखा, इसलिए शास्त्र से सीधे प्रारंभ कर रहे हैं। और शास्त्रों के बाद लिखित रूप में शब्द है, सुनने में आने वाले शब्द है, और वहाँ से लेते लेते फिर द्रव्यों के नामों का भी उल्लेख किया। पढ़ते हैं गाथाएं। सत्थम नाणम न हवदि जम्हा सत्थम न यान दे किंचे, तम्मान्नम नाणम अर्णम सत्थम जिणा बेन्ति। सद्दोणाणम न हवदि जम्मा सद्दोणयान दे किंचि, तम्मान्नम नाणम अन्नम सद्दम जिणा वेन्ति। रूवम नाणम न हवदि जम्मा रूवम न यान दे किंचि, तम्मान्नम नाणम अन्नम रूवम जिणा बेन्ति। वन्नो नाणम न हवदि जम्मा वन्नो न यान दे किंचि, तम्मान्नम नाणम अन्नम वर्णम जिणा वेन्ति। गन्धोणाणम न हवदि जम्मा गन्धोणयान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अर्णम गंधम जिणा बेन्ति। नरसो दुहवदिनाणम जम्मा दुरसोणयान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम रसम चर्णम जिणा बेन्ति। फासोण हवदिनाणम जम्मा फासोययान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अन्नम फासम जिणा बेन्ति। कम्मम नाणम जम्मा कम्मम न यान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अन्नम कम्मम जिणा बेन्ति। धम्मोणाणम न हवदि जम्मा धम्मोणयान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अन्नम धम्मम जिणा वेन्ति। नाणमधम्मोण हवदि जम्मा धम्मोययान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अर्णमधम्मम जिणा बेन्ति। कालोणाणम न हवदि जम्मा कालोणयान दे किंचि, तम्मार्णम नाणम अन्नम कालम जिणा बेन्ति। आयासम पीडनाणम जम्मायासम न यान दे किंचि, तम्मायासम अर्णम अन्नम नाणम जिणा बेन्ति। नज्जवसाणम नाणम अज्जवसाणम अचेदणम जम्मा, तम्मान्नम नाणम अज्जवसाणम तहार्णम।
जम्मा जाणदि नित्यं तम्मा जीवो दुजाण गौणानि नाणं च जाणयादो अवधिरित्तं मुणे यौवं नाणं सम्मादिष्ठिं दुसंजमं सुत्तमंगपूवगयं धम्मा धम्मं च तः पौवज्जम अभुवन्ति बुहा। वैसे तो एक गाथा का अर्थ करके बाकी सब गाथाएं एक सी है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। जब आचार्य देव ने लिखने का कष्ट किया है तो हमें स्वाध्याय का कष्ट उठाना चाहिए, और जो गेयों से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं उस भाव तक पहुंचने का अपने को प्रयास करना चाहिए। अभी आपने पढ़ा, क्या ख्याल में आया? किनसे भिन्नता की बात कर रही? गेय कह करके किनसे भिन्न कर रहे हैं? 6 द्रव्यों से भिन्न कर रहे हैं। 6 द्रव्यों में जीव स्वयं है, और चूंकि जीव सामान्य लिया है, स्वजीव पर जीव ऐसा न लेते हुए, इसलिए जीव ज्ञायक, उसकी जो अंतिम गाथा आई, जीव को तो स्वयं जानने वाला ज्ञायक के रूप में रखा, और बाकी के 5 द्रव्य गेय हैं। अब 5 द्रव्यों का उल्लेख किया, जिसमें से 4 द्रव्यों के तो नाम सहित उल्लेख हैं, इन एक द्रव्य के नाम का उल्लेख नहीं है। कौन से द्रव्य का? कितने द्रव्य? 6 द्रव्य। कौन? 5 द्रव्य कौन से? जो जीव को अजीव द्रव्य समझ ले, सीधे ही अजीव ही हुए ना। जीव ज्ञायक, चेतन ज्ञायक, बाकी अजीव वो ज्ञेय। तो वो कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल के नाम का उल्लेख तो मिलेगा, पुद्गल के नाम का उल्लेख नहीं है। कहाँ है पुद्गल? उन द्रव्यों को तो एक एक गाथा में निपटा दिया, क्योंकि संख्या की अपेक्षा से भी वे कम ही है। बाकी तो एक एक है, काल जरूर असंख्यात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन? पुद्गल। और सबसे ज़्यादा जो संबंध आता है वह पुद्गल के साथ में। तो जिन जिन के साथ संबंध आता है वो उन सब को लिया। दूसरे रूप में हम यदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ऐसा भी बंटवारा करें ना, वैसा भी कह सकते हैं। चूँकि बीच में कम्मम लिया है अलग से कर्म, वो पुद्गल में से ही कर्म भी लिया अलग, तो द्रव्य कर्म है। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्णादि के हैं ये सब नो कर्म है। और अध्यवसान भी अलग से ले लिया है, अध्यवसान ले लिया ना, अध्यवसान विकारी भाव। तो इसका मतलब वो एक तरह से भाव कर्म है। और बाकी सामान्य रूप से गेय के रूप में धर्म, अधर्म आदि भी लिए हैं। तो जिन जिन को जानता है, कदाचित हमें ऐसा लगता है कि इनसे ज्ञान होता है, इनसे हो रहा है ज्ञान, तो इसका मतलब ये ज्ञान को करने वाले हुए, मेरे ज्ञान के कर्ता ये हुए। इस तरह से यदि ज्ञान से जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ क्रिया उत्पन्न हो जाएगी ना, आधीनता, अपने की हीनता, इसके पराश्रयपना, ये होगा ना। इसलिए कहते ये उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, इनसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इनमें ज्ञान है ही नहीं है। जानने वाला तो आत्मा है, बस वो सहज रूप से ज्ञेय है, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं है। ये भेद विज्ञान की बात करा रहे हैं। ये चर्चा तो आप न्याय में भी पढ़ते आते हैं। नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि परिच्छेद माने ज्ञेय है, तो ज्ञेय ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। अब इसी में से अर्थ और आलोक शब्द लिया ना, तो इसमें से अर्थ की जगह इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए पूजन में जो छंद लिखा, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है,
यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। यदि हम मानते हैं इंद्रिय से ज्ञान होता है या प्रकाश से ज्ञान होता है, तो इंद्रिय के साथ साथ पदार्थ भी लगा लीजिए। तो यदि हम ऐसा मानते हैं तो क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। तो ये जो पदार्थ ज्ञेय रूप है, प्रकाश है, ये सब अचेतन है। और यदि ये ज्ञान को उत्पन्न करेंगे तो ज्ञान उत्पन्न करना तो चैतन्य का कार्य है। तो ये जड़ चेतन का सर्जन करते हैं तो नहीं करते हैं। इसलिए जानने के लिए भी ज्ञेयों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, जानना अपना सहज स्वभाव है। इस भेद विज्ञान के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सत्तम नाणम न हवदी। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वयं ज्ञान नहीं है, तो शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना। बहुत सी जगह पर शास्त्र का भंडार होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, ज्ञान भंडार। नाम तो देते ना ज्ञान भंडार, कहते भी भैया इन शास्त्रों में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो शास्त्रों में ज्ञान है क्या? वास्तव में वह शब्दों के द्वारा सिर्फ संकेत करने वाले हैं। वो शब्दों से भाव अर्थ वाच्य समझे तो ज्ञान में वो निमित्त बनते हैं। इस अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से उन्हें ज्ञान कहते हैं। लेकिन वास्तव में शास्त्र श्रुत द्रव्य वचन, द्रव्य श्रुत, अमृतचंद्राचार्य टीका में द्रव्य श्रुत अर्थ करेंगे इसका। वो जो है न हवदी, नानम न हवदी, जम्मा क्यों नहीं है, सत्तम न यानदी किंची, क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नहीं है ना, इसलिए तो बेचारे कुछ अज्ञानी ना समझ कभी कभी शास्त्रों को जला देते हैं। तो ये परंपरा अभी की नहीं है, बहुत पुरानी भी है। तो पहले तो कहते दक्षिण में शास्त्रों की होली कितने 6 महीने तक ऐसे जलाते रहे। कितने कितने शास्त्र होंगे, कितने नष्ट हुए। उसके बाद भी जितने बचे हैं उतने अपने पास पर्याप्त हैं अभी, जिसका अध्ययन अपन कर सकते हैं। तो वो यदि वे कुछ जानते होते तो विरोध करते हैं, वे हमें क्यों जला रहे हो, जल गए, क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं जानते हैं। सत्तम न यान दे किंची, शास्त्र ज्ञान नहीं है, वे कुछ जानते नहीं हैं। तम्मा अन्नम नानम अन्नम सत्तम जिना वेंती, इसलिए जिना जिनेन्द्र भगवान, वेंती, वेंती का अर्थ किया ब्रुवंती कहते हैं, लिया हाँ ब्रुवंती कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है, तो दोनों अन्य अन्य हैं। बाल पोथी में जैसे लिखा ना, देह और शरीर और आत्मा के संदर्भ में, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं है, और जीव में ज्ञान है, जीव जानता है, इसलिए जीव अन्य और शरीर अन्य है। तो उसका आधार शरीर जीव नहीं है, इसके लिए आधार वही दिया ना, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं है, इसलिए शरीर जीव नहीं है। अब उसी तरीके से समझ ले, सब में घटित कर रहे हैं। शास्त्र के बाद आते शब्द, कोई बात नहीं, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन उससे जो शब्द हम सुनते हैं उससे तो ज्ञान हो रहा है ना। सद्दोणाणम न अवधि, शब्द भी ज्ञान नहीं है। जम्मा सद्दोण यान दे किंच, शब्द कुछ नहीं जानते हैं। अब निकल गए शब्द, अब वो शब्द जाके किसी को बुरा लगेगा। आपने एक बार बोली और गोली एक बार निकल गई, माने निकल गई, गोली निकली, अब जा कर के लगे, बोली ऐसे भी निकल कर के लगे किसी को, तो बोली ये समझे नहीं अब इसको जा कर के बुरा लगेगा, इसलिए इसे इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा दूर रहे, ऐसा सोचती। शब्द कुछ जानते नहीं है, निकल गए माने निकल गए शब्द में, इसलिए शब्द अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। अब क्रम आ रहा है पुद्गल के गुणों में, ये भी पुद्गल ही है, शास्त्र और शब्द भी। वैसे हमेशा क्रम
अपने लिए, चूंकि तत्वार सूत्र के आधार से ज़्यादा प्रचलित रहता है, इसलिए अपना क्रम तो है स्पर्श रस गंध वर्ण। लेकिन यहाँ क्रम वर्ण से प्रारंभ होता है। जीव अजीव अधिकार में भी आएगा, जीवस नत्थि वर्णों, वर्ण से ही प्रारंभ करेंगे। छड़ालाकार भी कहते हैं वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वो पुद्गल के उस वर्णादि से ही, वर्ण से ही प्रारंभ करके लिया। लेकिन तत्वार सूत्र में स्पर्शरस गंध वर्ण से प्रारंभ हुआ, इसलिए अपने में वो पद्धति विकसित हुई, या वर्ण से प्रारंभ कर रहे हैं। और उसे भी रूप अच्छा रूप भी अलग लिया है। रूवम नानम नहवदी, रूप और वर्ण गंध रस स्पर्श। रूप और वर्ण गंध रस स्पर्श क्या अंतर है? रूप माने वर्ण नहीं है, वर्ण अलग लिया हुआ है। रूप का अर्थ है रूपिणा पुद्गला, और इसका अर्थ है स्पर्श रस गंध वर्ण का सामान्य, जिसमें चारों पाए जाएं उसको सामान्य रूप से रूपी कहते हैं, रूप कहते हैं। तो रूप में चारों शामिल हैं। तो रूप ज्ञान नहीं है, रूवम नयान दे किंची, क्योंकि रूप को जानता नहीं है। तम्मा अन्नम नानम अन्नम रूवम जिनावेंती, इसलिए रूप अन्य है और ज्ञान अन्य है। तो इसके साथ साथ अपने को ये भी सोच लेना चाहिए, भेद विज्ञान करा रहे हैं, जिस रूप पर अपन मोहित होते हैं वो रूप अन्य है और हमारा ज्ञान लक्षण अन्य है। अगली गाथा, वन्नो नानम न हवदी, जम्मा वन्नो न यानदे किंची। वर्ण भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण कुछ जानता नहीं है। तम्मा अन्नम नानम अन्नम वन्नम जिनावेंती, इसलिए ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। गंधो नानम न अवधि, जम्मा गंधो न यानदे किंची, गंध भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध कुछ जानता नहीं है, इसलिए गंध अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। न रसोदु हवदि नानम, जम्मादु रसो न यानदे किंची, रस भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस भी कुछ नहीं जानता। तम्मा अन्नम नानम रसम च अन्नम जिनावेंती, इसलिए रस अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। फासो न हवदि नानम, जम्मा फासो, यह गलत छप गया लगता है ना, क्योंकि नहीं आना चाहिए ना। फासो न यानदे किंची, स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श भी कुछ नहीं जानता। तम्मा अन्नम नानम अन्नम फासम जिनावेंती, इसलिए ज्ञान अन्य है और स्पर्श अन्य, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। कम्मम नानम न हवदि, जम्मा कम्मम न यानदे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम कम्मम जिनावेंती। कर्म, अब यहाँ द्रव्य कर्म के रूप में ले लिया, वह भी ज्ञान, द्रव्य कर्म चूंकि कुछ नहीं जानता, इसलिए कर्म ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कर्म अन्य है और ज्ञान अन्य है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, वो ज्ञानावरणी का जो क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम से ज्ञान हुआ ना, तो उसमें क्षयोपशम में ज्ञान नहीं, तो उससे कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान तो स्वभाव है, वो तो निमित्त के रूप में कदाचित कह दिया, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। धम्मो नानम न हवदि, जम्मा धम्मो न यानदे किंची, यहाँ कह रहे हैं धर्म ज्ञान नहीं। अगली गाथा में क्या कहेंगे? अधर्म ज्ञान नहीं है। और अंतिम गाथा आएगी, अंतिम गाथा, धम्मा धम्मम च तहा पव्वज्जम अभुवंती बुहा, धर्म अधर्म ये सब ज्ञान में घटित करने वाले हैं। यहाँ तो कह रहे नहीं है, वहाँ कह रहे धर्म अधर्म भी ज्ञान है। यहाँ जो धर्म अधर्म कह रहे वो अलग है, वहाँ धर्म अधर्म कह रहे वो अलग है। यहाँ जो धर्म अधर्म कह रहे हैं वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, और वहाँ जो धर्म अधर्म कहेंगे वो शुभ अशुभ पुण्य पाप, जिसको लौकिक रूप से धर्म अधर्म कहते हैं, उसकी बात करेंगे वहाँ। अब वो सब ज्ञान में घटित करने वाले हैं। यहाँ विशेष अमृतचंद्र आचार्य की जो विशेष टीका है वो अंतिम दो गाथाओं के संदर्भ में विशेष है, बाकी तो जो ये अर्थ चल रहा है इसी रूप में अर्थ किया गया है। तो धर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म कुछ नहीं जानता, इसलिए धर्म अन्य है और ज्ञान अन्य है। इसी तरह अधर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म कुछ नहीं जानता। अब एक शब्द बढ़ गया ना, अधर्म,
तो उसे गाथा में कैसे सेट किया देखो, क्योंकि बिल्कुल एक सी गाथा चल रही है। धम्मो नाणम न हवदी और नाणम अधम्मो न हवदी, तो एक शब्द संधि करके कम कर लिया, इसलिए नाणम न हवदी धम्मो, और उधर भी जम्मा धम्मो नयान दे, जम्मा धम्मो नयान दे, इस तरह करते हुए गाथा को सेट कर लिया। इसके बाद में कालो नाणम न हवदी, जम्मा कालो नयान दे किंची, काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ नहीं जानता। तम्मा अन्नम नाणम अन्नम कालम जना वेंती, इसलिए ज्ञान अन्य है और काल अन्य है। आयासम पिन नाणम, जम्मा आयासम न यान दे किंची, आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश भी कुछ नहीं जानता। तम्मा आयासम अन्नम अन्नम नाणम जना वेंती, इसलिए आकाश अन्य है और ज्ञान अन्य है। अब अध्यवसान के साथ जोड़ने के लिए कैसे शब्द बनाए देखो, नज्जवसाणम नाणम न अध्यवसाणम ज्ञानम, अध्यवसान ज्ञान नहीं है, राग द्वेष भी ज्ञान नहीं है। ये इस सीधी गाथा में वैसे तो प्रारंभ में भी ले लिया, जीवस्य नत्थि रागो द्वेषो मोहो सभी बातें ले ली, लेकिन गुरुदेव इस बात को लेकर के ये कहते हैं रागादिक भी जड़ पुद्गल है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, उसमें चैतन्यता नहीं है। और जहाँ कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान कराया, वो आश्रव रागादि विकारी भाव उनको विपरीत कहा, और विपरीत कहा वहाँ भी इसी अपेक्षा से बात ली। रागादि भाव जड़ अचेतन है, आत्मा उसके सामने चेतक कहा। क्यों अचेतन है? क्योंकि न वे स्वयं को जानते हैं न पर को जानते हैं। रागादि न स्वयं को जानते हैं न पर को जान सकते हैं, इसलिए वो जड़ अचेतन है। और आत्मा उसके सामने स्वपर प्रकाशक चेतक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। उसी के प्रवचन में गुरुदेव ने लिया रागादि को आज जड़ अचेतन कहा, जड़ कह दिया, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मत ढूंढना। इसमें स्पर्श रस तो जड़ कहा है ना, तो स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे, वो मत ढूंढो। यहाँ जड़ अचेतन कह रहे हैं, वो अपने को नहीं जानता और पर को नहीं जानता, वो इसी अपेक्षा से उसे जड़ कहा जा रहा है। वही विवक्षा यहाँ लेना पड़ेगी। अध्यवसान वो ज्ञान नहीं है, रागादि वो ज्ञान नहीं है, जबकि चिद विकार अभी पीछे ही जो रागादि को जीव का नहीं मानता है उससे बिल्कुल भिन्न मानता है, वहाँ तो ये सिद्ध कराया नहीं, तुम्हारा परिणाम है, तुम ही उसके कर्ता हो, जीव का ही ये भाव कर्म ये सिद्ध कराया है। यहाँ कह रहे कि वो जड़ अचेतन है, तो ये भेद विज्ञान कराना। राग भी ज्ञेय है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा का जैसे अन्य पदार्थ ज्ञेय है ऐसे रागादि विकारी भाव भी ज्ञेय है, जानने में आते, इसलिए उसमें ज्ञान नहीं है, उससे ज्ञान नहीं होता। इसलिए कह रहे अध्यवसान ज्ञान नहीं है, अध्यवसान अचेतन है। तम्मा अन्नम नाणम अध्यवसानम तहा अन्नम, इसलिए ज्ञान अन्य और अध्यवसान अन्य है। अब ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है कह रहे, फिर ज्ञान है कौन? जम्मा जानदि निच्चम तम्मा जीवोद जान गोणाणी, चूंकि जीव निरंतर जानता है इसलिए वह जीव ज्ञायक है। जीवोद जान गोणाणी, वो जानने वाला ज्ञानी, ज्ञान सहित, वे सब ज्ञान नहीं है। और जीव वे जानते नहीं है ना, न यान दे किंची भी, वे जानते नहीं है इसलिए वे अन्य है और जीव अन्य है। लेकिन जीव तो जानता है इसलिए वह ज्ञान से अन्य नहीं है। तो जीवो जम्मा जानदि निच्चम तम्मा जीवोद जान गोणानी, इसलिए ज्ञायक है, ज्ञानी है। ज्ञायक और ज्ञानी कैसा? नानम च जान यादो अवधिरितम मुणे यव्वम, इसलिए ज्ञान को जान यादो, ज्ञायक भाव से अव्यतिरिक्त अभेद जानो। ज्ञान और ज्ञायक कोई अलग अलग नहीं है। ज्ञायक माने जीव द्रव्य, और जानने रूप ज्ञान या जानने की पर्याय या गुण, ये जीव द्रव्य से अत्यंत अभिन्न है। इस अभिन्नता की भी चर्चा करेंगे, और खास चर्चा अंतिम गाथा की करेंगे टीका में विस्तार से। नानम सम्मा दिट्ठिम संजमम अभुवंती, अभुवंती शब्द का संस्कृत क्या किया है? उपयांति, उपयांति मानते हैं, मानते हैं कह रहे हैं।
ज्ञान को ही बुद्धिमान जन क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि, संयम, सुत्तम, सूत्र, अंगपूर्वगयम सुत्तम, ऐसा ले लीजिए। सुत्तम अंगपूर्वगयम, अंगपूर्वगत सूत्र, सुत्तम धम्माधम्मम च धर्म अधर्म तहा पवज्जम, पवज्जम माने प्रव्रज्जा, दीक्षा, ये सब नाणम अभुवंती, नाना ज्ञान को ही मानते हैं। बुद्धिमान जन इस सब को भी ज्ञान मानते हैं और ज्ञान को ही ये सब मानते हैं, पर ये सब ज्ञान के कार्य है। यदि ध्यान से देखें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये भी आए हैं और धर्म अधर्म वाले शुभाशुभ भाव भी इसमें आए हैं, और प्रव्रज्जा इनसे निवृत्ति। तो अस्ति नास्ति सीधा तात्पर्य है जो कुछ घटित होना है आत्मा के संदर्भ में वह सब ज्ञान में ही घटित होना है, इसलिए वह सब ज्ञान में है। सम्मादिट्ठी और संयमम माने संयम, और सुत्तम अंगपूर्वगयम, अंगपूर्वगत सूत्र माने वो ज्ञान। तो इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम माने सम्यक चारित्र, ये। और धर्म अधर्म के रूप में शुभाशुभ भाव, और प्रव्रज्जा इनसे निवृत्ति। तो ये सब ज्ञान में घटित होता है। प्रव्रज्जा दीक्षा, यदि हम त्यागने को दीक्षा कहते हैं, प्रत्याख्यान सबके छोड़ना, तो पीछे 34-35 गाथा में सिद्ध करके आए हैं। तम्माणाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि पर को पर जाना, बस ये त्याग हो गया पर का, क्योंकि पर का वास्तव में ग्रहण किया ही नहीं था, मान्यता में जानने में ही ग्रहण हुआ था, मेरा ऐसा जाना था, तो पर ऐसा जान लिया, इसलिए वो ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन किसे कहते? सम्यक दर्शन श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं ना, जैसी वस्तु है वैसा ही श्रद्धान, या मैं आत्मा ही हूँ ऐसा श्रद्धान। तो श्रद्धान माने क्या कि मैं आत्मा ही हूँ, जानना ज्ञान है, और मानना क्या माना? मैं आत्मा ही हूँ, इसका मतलब है दृढ़ता से जानना, जाना और इसकी दृढ़ता हुई, इस जानने की दृढ़ता हुई, तो ज्ञान में तो दृढ़ता हुई ना, तो ज्ञान में दृढ़ता हुई तो श्रद्धान कहलाया। और संयम क्या किया? स्वरूप में स्थिर हुआ, पर से निवृत्ति तो नास्ति से है, स्वरूप में स्थिर हुआ, तो स्थिर हुआ माने क्या? ज्ञान ज्ञान में लीन हुआ, जानना ज्ञान है और जानते रहना, वो ध्यान जैसा कहते हैं, उसको संयम भी ज्ञानात्मक कह सकते हैं। शुभाशुभ भाव किस में हो रहे हैं? अच्छा बुरा जान करके मंदता तीव्रता परिणामों में कर रहे हैं, माने सब बातों को ज्ञान से जोड़ रहे हैं। प्रवज्जा प्रत्याख्यान कह दिया, इस रूप में इसे ले रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य दूसरी गाथा के भाव को यहाँ लेने वाले हैं। दूसरी गाथा किस संबंध में क्या है? दूसरी गाथा स्वसमय पर समय है ना, स्वसमय। तो यहाँ ये धर्म अधर्म जो है ना, इसको पर समय में डालने वाले हैं। ये स्वयं ही धर्म अधर्म रूप होते हुए पर समय रूप हो रहा है, और फिर प्रव्रज्जा निवृत्ति, इसके माध्यम से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता हुआ स्वसमय होता है, और स्वसमय हो करके समय सार रूप अपने शुद्धात्म रूप परिणत होता है, वो समय सार रूप। वो उस तरह से इसको जोड़ेंगे। टीका में इसकी जो विशेष चर्चा आएगी तब अपन और विशेष चर्चा करेंगे। अब अपन पूरे गाथाओं का अर्थ नहीं पढ़ेंगे, एक गाथा का अर्थ पढ़ेंगे और उसकी जगह बाकी सब समझ लेना उसी तरह से हैं। इसलिए देखिए, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। अंतिम जो दो गाथाएं, इनसे एक रूपता हट करके थोड़े अलग से ना, इनका और पढ़ लेते हैं। चूँकि जीव निरंतर जानता है, इसलिए यह ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए।
क्योंकि ऊपर कहा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो है क्या कि जीव स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। बुद्ध जन अर्थात ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, संयम, अंग पूर्वगत सूत्र, धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप और दीक्षा मानते हैं। टीका के अपन कल चर्चा करेंगे। पद्यानुवाद पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। बोलिए। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शब्द अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रूप अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही वर्ण अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही गंध अन्य ज्ञान अन्य श्रवण करें। रस नहीं है ज्ञान क्योंकि रस भी कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रस अन्य ज्ञान अन्य श्रवण करें। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही स्पर्श अन्य ज्ञान। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण करें। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही धर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही अधर्म अन्य ज्ञान। काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही काल अन्य ज्ञान अन्य श्रवण करें। आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि काश कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही आकाश अन्य ज्ञान अन्य श्रवण। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वे अचेतन जिन कहे, इसलिए अध्यवसान अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहे। नित्य जाने जीव बस इसलिए ज्ञायक भाव है ज्ञान अव्यतिरिक्त ज्ञायक भाव से यह जानना। ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र पूर्वगतांग भी, सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है यह बुद्ध कहे। इस तरह जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थों से ज्ञान अत्यंत भिन्न है और इसलिए वह सर्वविशुद्ध हैं। ये सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार की अपेक्षा समझना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा